वेलकम डियर स्टूडेंट्स। अब तक हम लोगों ने जो फॉर्मेट लास्ट क्लास में सीखा था, अब उसको और थोड़ा सा एक सिंपल वे में दो तरीके से हम लोग डिस्कस करेंगे। एक होगा विदाउट एडजस्टमेंट, एक होगी विद एडजस्टमेंट। जैसा कि हम लोगों ने सबसे पहले ये बताया था कि रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट हमारे पास क्वेश्चन में गिवन होगा, तो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपको रफली एक बार समझाने के लिए कोशिश करता हूँ कि किस तरह से आपको ये वर्कआउट करनी है। ये मैं ये डेबिट साइड हो गया, ये क्रेडिट साइड हो गया, ये रिसीट्स है, रुपीज़, पेमेंट्स, रुपीज़। हम ये अकाउंट किसका बना रहे हैं? तो हम लोगों ने नाम दे दिया स्पोर्ट्स क्लब। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं बैलेंस बीटी। इसमें कैश और बैंक है, तो हम लोगों ने सिर्फ सिंपली कैश ले लिया। वो है, मान लो सपोज करो हमारे पास फिगर है 1,80,000 रुपये। इसके अलावा नेक्स्ट जो सब्सक्रिप्शन हमारे को मिली है वो मिली है मान लो 9 लाख रुपए। इसके अलावा हमारे को इन्वेस्टमेंट्स हम लोगों ने बेची है, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स 2 लाख रुपए में, और इसकी बुक वैल्यू जो है वो भी 2 लाख रुपए है। इसके अलावा हमारे पास फर्नीचर गिवन है, वो है 30,000 रुपये में हमने बेचा है। उसकी बुक वैल्यू जो गिवन है दैट इज़ 40,000 रुपये। नेक्स्ट है हमारे पास डोनेशंस। इसकी फिगर है 10,000 रुपये। अब अपन पेमेंट साइड चलते हैं। पेमेंट साइड में हमारे पास सैलरी है, दैट इज़ 4,80,000 रुपये। नेक्स्ट हमारे पास है रेंट, दैट इज़ 50,000 रुपये। इसके अलावा हमारे पास स्टेशनरी, दैट इज़ 20,000 रुपीज़। डिफेंस बॉन्ड्स, ये एक तरह से इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, वो गिवन है 3 लाख रुपए। इसके अलावा हमारे पास है फर्नीचर्स, दैट इज़ 2 लाख रुपीज़। इसके बाद हमारे पास है बाईसाइकिल्स, दैट इज़ 30,000 रुपीज़, and the balance is basically balance CD. ये बैलेंस कैश में आ जाएगा। इट इज़ अ बैलेंसिंग दिस विल बी द बैलेंसिंग फिगर, एंड दिस बैलेंसिंग फिगर विल बी 2,40,000, and the total of this will tally. इट इज़ 13,20,000 रुपये। 13,20,000 रुपये। अब आप चलते हैं, अपनी शुरुआत करते हैं। ये हमारे पास रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट है। दिस इज़ ऑलवेज प्रिपेयर एट द एंड ऑफ द ईयर। तो फॉर द ईयर इन डेट हम लोगों ने एज्यूम कर लिया 31 मार्च 2022, राइट। अब ये जो अब यहाँ से हम लोग फाइनल अकाउंट बनाते हैं, तो क्लब सबसे पहले बनाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, उसके बाद बनाता है बैलेंस शीट। तो सबसे पहले मैंने शुरुआत यहाँ पे करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इट इज़ प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर, फॉर द ईयर इन डेट लिखेंगे अपन 31 मार्च 2022।
This will be the expenditure side, rupees, income, rupees. This is the debit side, this is the credit side. उसके बाद हम लोग बनाएंगे बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट जो बनेगी क्लोजिंग में बनेगी, तो इसलिए इसको लिख देते हैं एज एट 31 मार्च 2022। दिस विल द लाइबिलिटी साइड, रुपीज़, एसेट साइड एंड रुपीज़। नेक्स्ट हम लोग जो बनाएंगे वो बनाएंगे ओपनिंग बैलेंस शीट, और यू कैन से बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2021। ये हमारी लाइबिलिटी साइड हो गई लेफ्ट साइड, ये रुपीज़, एसेट्स और रुपीज़। अब चलते हैं अपन इस क्वेश्चन पे। सबसे पहले आप देखिए कि और रिसीट्स एंड पेमेंट में हमारे पास ओपनिंग बैलेंस में कैश कितना दिया हुआ है, तो सीधा कैश आप यहाँ पे लिख दो 1,80,000 रुपये। इसके अलावा आप देखिए कि इन्वेस्टमेंट जो है 2 लाख रुपए में आपने बेची है, तो लास्ट ईयर में हमारे पास इन्वेस्टमेंट 2 लाख की होगी, वही अभी इस बार बेची है, तो 2 लाख रुपए आप यहाँ पे लिख दो। ये हमेशा बुक वैल्यू पे लिखते हैं। इसी तरह फर्नीचर हम लोगों ने बेचा, तो फर्नीचर भी आप देखो यहाँ पे बुक वैल्यू कितनी थी, 40,000 रुपये, तो आपने 40,000 रुपये लिख दिया। और कुछ इसके अंदर नहीं है, तो आप इसको टोटल कर लो। इसको टोटल करोगे तो ये द बैलेंसिंग फिगर विल बी टेकन एज कैपिटल फंड, ये बैलेंसिंग फिगर होगी। और ये जो फिगर्स अपन बना रहे हैं ये वर्किंग नोट्स में बनाएगी, क्योंकि ये जो कैपिटल फंड है वो हमारे को बैलेंसिंग फिगर निकलेगी। तो अगर हम इसका टोटल करें तो ये आती है 8 4 12 1 4,20,000 रुपये। तो आपने यहाँ पे दिखा दिया 4,20,000, तो हमारे पास ये जो फिगर आ गई 4,20,000। ये हमारी क्या बन गई, कैपिटल फंड जो ओपनिंग हो गई 4,20,000, जो लास्ट ईयर से हमारे पास आ रही है। प्लस सरप्लस अगर होगी तो हम जोड़ेंगे, डेफिसिट होगी तो हम घटा देंगे। अब चलते हैं हम लोग, शुरुआत यहाँ से करते हैं। सबसे पहले हम इनकम साइड देखते हैं। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट अगर आप देखते हो तो आप लोग को सबसे पहला आइटम दिख रहा है सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन आपको शो करना है यहाँ पे। सब्सक्रिप्शन जो होती है वो मेंबर्स से मिलते हैं, वो कितने रुपए मिला है कुछ भी नहीं बोला है, तो करंट ईयर से रिलेटेड है, इसलिए सीधा स्ट्रेट अवे 9 लाख रुपए यहाँ पे लिख दीजिए। इन्वेस्टमेंट जो लास्ट टाइम 2 लाख रुपए की थी वो हमारी बिक गई, तो इस बार आएगी नहीं, और उसमें प्रॉफिट एंड लॉस तो है नहीं, इसलिए आएगी नहीं। फर्नीचर जो है वो हम लोगों ने 40 की चीज़ 30 में बेची है, तो हमारे को लॉस हुआ, तो लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर हम यहाँ दिखा देंगे। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर यहाँ पे दिखा देंगे। कितने रुपए का हो गया है वो, बेसिकली 10,000 रुपये का लॉस हो गया। उसके बाद हमारे पास डोनेशंस देखिए, रिसीट्स एंड डोनेशन जो है वो कुछ स्पेसिफाई नहीं मेंशन है, तो वो हमेशा जनरल डोनेशंस मानते हैं अपन। जनरल डोनेशन यहाँ पे दे रखा है हम लोग को 10,000 रुपये। अब चलते हैं अपन पेमेंट साइड में। सबसे पहला आइटम्स है वो दैट इज़ सैलरीज। सैलरीज एज इट इज़ लिख दीजिए 4,80,000 रुपये। इसके अलावा रेंट गिवन है, रेंट आप लिख दीजिए 50,000 रुपये। इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारे पास है स्टेशनरी है, स्टेशनरी पे आपने लिख दिया 20,000 रुपये। नेक्स्ट हमारे पास डिफेंस बॉन्ड्स है। डिफेंस बॉन्ड्स क्योंकि हमारी इन्वेस्टमेंट होती हैं, तो डिफेंस बॉन्ड्स हमारे पास आ जाएंगे यहाँ पे। वो कितना लिखेंगे, 3 लाख रुपए। फर्नीचर इज़ ऑल्सो बेसिकली कैपिटल एक्सपेंडिचर,
तो फर्नीचर आप यहाँ पे शो कर देंगे कितना रुपए, 2 लाख रुपए। इसके अलावा बाइसाइकिल्स है, बाइसाइकिल्स वे भी हमारी एसेट्स होती हैं, तो बाइसाइकिल्स भी आप लिख देंगे यहाँ पे 30,000 रुपये। इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारे पास गिवन है कैश है, कैश 2,40,000 रुपये, तो कैश आपने 2,40,000 रुपये यहाँ पे लिख देना। अब देखिए रिसीट्स एंड पेमेंट की सारी आइटम्स अपने पास आ गई है। अब हम लोग नेक्स्ट अपन देखते हैं कि हमारी इनकम कितनी हुई, ये हम लोग सबसे पहले शो करेंगे। इनकम जो है वो आप देखिए यहाँ पे टोटल कितना आ रहा है, 9 लाख 9,10,000 रुपये। अब 9-10 में है, अब अपने यहाँ पे देखते हैं तो 10,000 ये हो गया, फिर 4,80,000 रुपये हो गए। उसके बाद 50 और 20 70,000 रुपये हो गए, तो 5,60,000 रुपये गए। 9,10 में 5,60,000 अगर अपन करेंगे तो हमारे पास 3,50,000 की हमारे पास सरप्लस आ गई। तो टोटल आ जाएगा 9,10,000। जो सरप्लस है वो यहाँ पे अपन ले लेंगे फिगर 3,50,000 रुपये, तो 350 प्लस 4,20,000 अगर अपन जोड़ते हैं तो 7,70,000 रुपये यहाँ पे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में आ गई हमारे पास। अब अगर हम इसको टोटल टैली करते हैं तो हाउ इट बेसिकली कम्स, अपने ये चेक करेंगे। 3 लाख एक फिगर है, 2 लाख ये हो गया, पाँच लाख हो गए, 30,000 एक फिगर है और 2,40,000 है, 7,70,000 रुपये। दोनों फिगर अगर टैली हो जाए तो एज्यूम कर लेना कि हमारी सारी कैलकुलेशन बिल्कुल सही है, और एक बार में अगर अपने बन जाए तो नाउ इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू टू नो द रिजल्ट्स। इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा, आपके पास रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट थे, इसमें अगर हम लोगों ने देखा तो हमारे पास यहाँ पे 2 तरह की फिगर्स आई हैं। एक है रिलेटेड टू, इस साइड में अगर अपन देखें तो रेवेन्यू रिसीट्स आ रही हैं एंड कैपिटल रिसीट्स आ रही हैं। तो रेवेन्यू रिसीट्स इज ऑलवेज शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड कैपिटल रिसीट्स इज शोन इन द बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। इसी तरह यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आ रही है और यहाँ पे आ रही है कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो कर रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट में शो कर रहे हैं, एसेट साइड में ये बेसिकली क्रेडिट साइड में शो कर रहे हैं, ये बेसिकली डेबिट साइड में शो कर रहे हैं। इस तरह से हमने देखा कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ये सारी फिगर्स जो आ रही हैं वो रेवेन्यू रिसीट से रिलेटेड फिगर आ रही है, और यहाँ पे जो फिगर्स आ रही हैं दैट इज़ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सिमिलरली अगर हम बैलेंस शीट में शो करते हैं तो ये हमारे यहाँ पे जो शो हो रही है वो कैपिटल रिसीट से रिलेटेड फिगर है, और यहाँ पे जो हम लोग शो कर रहे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर से रिलेटेड फिगर है। अब बहुत सिंप्लीफाई क्या हो जाता है, हमें ये पता लगता है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू रिसीट्स यानी वो इनकम जो बेसिकली इसी साल में मिली और इसी साल में ख़त्म हो जाती है, जैसे सब्सक्रिप्शंस हो गया, डोनेशंस हो गया। इसी तरह सिमिलरली जितने भी खर्चे हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो सब अपन दिखाते हैं, और जो डिफरेंस होता है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एज ए सरप्लस आ गया इस क्वेश्चन के हिसाब से। और सिमिलरली बैलेंस शीट में हम लोग जो शो कर रहे हैं वो भी हम लोग देख रहे हैं, तो हमें ये पता लग रहा है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो है वो हमारे को सरप्लस दिखा दे रही है। तो व्हाट बेसिकली दिस सरप्लस रिफ्लेक्ट, अब इस सरप्लस की अगर अपन बात करें तो इससे ये हमें पता है कि डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के लिए हमारे पास ये सरप्लस पैसा अवेलेबल है। तो कभी कभी ये डेबिट साइड अगर ज़्यादा आ जाए और क्रेडिट साइड कम हो जाए तो एक डेफिसिट हो सकती है, बट ज़्यादातर हम लोगों ने ये देखा है कि क्लब्स हमेशा सरप्लस फिगर में रहती है, बहुत रेयरली होता है कि वो डेफिसिट्स में आ जाए। इसी तरह इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अलावा हम लोगों ने बैलेंस शीट बनाई
तो हमारे को इस नेचर से पता लग रहा है कि कौन से नेचर कैपिटल, कौन से रेवेन्यू रिसीट्स, रेवेन्यू से रिलेटेड है। तो ये सारी चीज़ें अगर अपन वर्कआउट करें तो वी फाइंड दैट इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू टू कंटिन्यू विद दिस, राइट? I think so. The question is very much clear to you. And answer is so simple. When we prepare the three things together, it is very easy to complete the things in a best possible manner. Okay, we will go in the intricacies of this in the next class, and let's see what basically we look forward for the next intricacies of the topics. Thank you very much.